भारत आज एक नया महोत्सव मनाने जा रहा है। वो महोत्सव का नाम है G20। जैसा आप देख रहे हैं कि G20 समिट भारत में शुरू हो गया है और ये 8 तारीख लगभग 8 तारीख या कल से ही भारत में G20 महोत्सव शुरू हो गया है। पूरे दिल्ली में जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं और कुछ रास्ते को प्रतिबंधित भी किया गया है। आइए हम जानते हैं कि G20 आखिर है क्या। G20 बनाने की पीछे मंशा क्या रही होगी। कोई भी जो संगठन है उसके बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। जैसे आर्थिक कारण हो गया या वैश्विक परिदृश्य से कुछ व्यापारिक कारण हो गया। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम उस कारण पे चर्चा करेंगे जो बहुत बड़ा कारण रह चुका है। इसके पीछे आर्थिक मंदी इसके सबसे बड़ा कारण है। G20 समिट बनने से पहले इसका संगठन जो है वो G7 के तौर पे था। इसमें कुछ मूलभूत देश जो विकसित राष्ट्र थे वही केवल इसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें आर्थिक मंदी आई। जैसे विकसित देश जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसे देश, कुछ चुनिंदा देश ही इसमें शामिल थे। लेकिन 1956 के बाद हमारे विश्व में एक वैश्विक मंदी आई और मंदी आने के पीछे कारण क्या था? मंदी आने के पीछे कारण यह था कि जो खाड़ी देश हैं, जहां से जिस देशों से तेल निकलता है और वह देश का नाम सब लोग जानते होंगे, लगभग कजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये सब देश जो है मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां से तेल निकलता था। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो उन लोग का अलग एक संगठन होता था उस समय, और वो क्या करते थे, तेल बेचना। जो भी विकसित राष्ट्र था, तेल की खपत ज्यादा थी और जो हमारा मिडिल ईस्ट देश था वो इन लोग का तेल सप्लाई जो है वो बंद कर रहा था या कम कर रहा था। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि इन लोग का यहाँ का सबसे ज्यादा आर्थिक कारण और यहाँ पे मतलब इनकम का कारण क्या था? ऑयल। और इन लोग जो ऑयल देते थे और यहाँ से बाकी रिसोर्सेज जो भी आता था वो इन लोग इसको बाकी रिसोर्सेज देते थे। जैसे सुरक्षा हो गया, खान पान हो गया, जो भी हम लोग खाने का सामान यूज करते हैं, दूध, पानी, जल, जो भी है, गेहूं। और इन लोग का जो भी आपस में ट्रेड था वो ट्रेड प्रभावित हुआ। जब ट्रेड प्रभावित हुआ तो तेल देना इन लोग कम कर दिए, तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गया। और आर्थिक मंदी आया तो जो विकसित राष्ट्र थे वो सोचे कि अगर हम इस मंदी से उबरना चाहते हैं तो हमको मिडिल ईस्ट को साथ में लाना ही होगा। और इसके बाद क्या हुआ कि एक वैश्विक मंच बनाया गया यूएन की तरफ से, और एक लगभग 20 देशों का एक संगठन बनाया गया। लगभग 20 देशों का संगठन बनाया गया और इसमें वैसे देश शामिल किए गए जो इमर्जिंग कंट्री थे या फिर डेवलपिंग कंट्री थे। 2 देशों को शामिल किया गया, इमर्जिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, जिनके पास बाजार अच्छा था, इकोनॉमी अच्छी थी, या फिर वो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे थे। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो संगठन बना, वो संगठन बनने के बाद पूरे विश्व में वैश्विक लेवल पे क्या क्या परिवर्तन हुए और किन कारणों से ये संगठन आगे बढ़े। और अभी इतना प्रभुत्व ये संगठन हो गया है कि पूरे विश्व में इसकी बोलबाला है और आज भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। हर साल दर साल हर देश इसका अपना अपना ये अध्यक्षता निभाते हैं। और आज 2023 जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत आज G20 का अध्यक्षता करने वाला है। इसमें लगभग 14 देश जो अतिथि देश की तरफ से बुलाए गए हैं और लगभग 8 देश जो भारत अपने स्पेशली उनको हमारे अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये 14 और 8 देश वैसे देश हैं जो अभी अविकसित हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री बहुत सारा अनडेवलप है, तो वैसे देश को बुलाया गया है।
बुलाने के पीछे ये मंशा ये रही है कि हम जो कर रहे हैं और हमारे पास जो इकोनॉमी है, हमारे पास जो पावर है, वो पूरे विश्व इस बात को जाने। और इसके पीछे एक और मंशा है ट्रेड। सबसे पहला एक कोई भी संगठन का अगर मेन वैल्यू होता है या मेन फीचर होता है तो वो है ट्रेड। क्योंकि आज हम 21वीं सदी के अंत तक आ चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बनता है इकोनॉमी। क्योंकि जिसके पास अगर इकोनॉमी है वो पावरफुल देश है। इकोनॉमी में सबसे पावरफुल अभी क्या है, कौन है? अमेरिका। इसके बाद है चाइना। ये दोनों देश के पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि लगभग पूरे विश्व को ये महीना 2 महीना खिला सकता है बिना कोई ट्रेड का। तो अगर ये दो देश आपस में सहमत ना हो तो कोई भी संगठन मतलब वैल्यूबल नहीं है, कोई भी संगठन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोई भी संगठन जो पूरे विश्व में है, इसमें ये दो देश की भूमिका, अमेरिका और चाइना की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो आइए हम इस देश का जो संगठन है, इसमें अब भारत की क्या भूमिका है।